तो देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है, अगर वह निष्ठावान है, तो भगवान कैसे ना कैसे अरेंजमेंट करा ही देते हैं जिससे वो भक्ति कर सके। अब निष्ठावान का मतलब क्या है? निष्ठावान का मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स है। निष्ठावान का क्या अर्थ है कि उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर ये इच्छा आती है तो भगवान अरेंज करवा देते हैं। प्रभु जी खुद बता रहे थे कि एक माता जी थी वो इंडिया से ही पर अमेरिका रहती थी। तो यूट्यूब से उनको पता लगा कहीं से कि ऐसे प्रभु जी क्लास देते हैं और जूम पर ऐसे चैंटिंग करते हैं सब भक्त और क्लासेस लेते हैं जूम पर। तो फिर वो कनेक्ट हुई। तो फिर वो क्या कह रहे थे, जो माता जी हैं वो कह रहे थे कि प्रभु जी आप जैसा बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा फॉलो करूंगी, आप बस बताते रहिए। तो देखिए यही एटीट्यूड तो होना चाहिए और यही एटीट्यूड होता है सभी भक्तों का। यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग से ही मैं जैसे खुद का ही बताती हूँ, मुझे रेवती माता जी जो भी काउंसलिंग करती थी तो बिल्कुल मैं एज इट इज उसे फॉलो करने का ट्राई करती थी। सहज श्रद्धा थी ये कि हाँ जो भी माता जी बता रही हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक है और वो हमें फॉलो करना है। तो आप देखेंगे ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जो चीज बताई जा रही है श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ ये एकदम ठीक ठीक है। अभी आप देखिए ना, यहाँ पर भी जो डेली क्लास लेने आते हैं उनको जो भी रूल्स बताए जाते हैं, स्टार्टिंग में भी कोई भक्त आता है उसको जो भी रूल्स बताए जाते हैं उसको क्यों फॉलो करता है वो? क्योंकि उसकी खुद की सहज इच्छा है। यहाँ पर भी जो क्लास लेने आते हैं डेली प्रभु जी की क्लास लेते हैं, सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं, खुद की इच्छा है तभी तो कर रहे हैं। आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि आप कीजिए। श्रद्धा है कि हाँ हम ये करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और भगवान खुद इस चीज को रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो श्रद्धा है इस वजह से, इच्छा है इस वजह से भक्त जो है, व्यक्ति जो है वो कुछ भी काम तो वो इस वजह से फॉलो कर पाता है। तो अब देखिए कुछ भी हम चीज कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी चीज हमें चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम चाहिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। भक्ति करेंगे तभी तो भक्ति बढ़ेगी और तभी भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद खुद इस बात को कहते थे कि जो लोग हैं वो ग्लास पाते हैं, मतलब जो कांच होता है, लेकिन उनकी इच्छा क्या होती है कि हमें हीरा चाहिए। तो क्या हीरा ऐसे ही प्राप्त हो जाता है? उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य तो चुकाना होगा ना, तभी तो हीरा प्राप्त होगा। नहीं तो आप देखेंगे जो कांच है दिखने में वो भी शाइनिंग होता है, लेकिन हीरे हीरा सबसे उससे कई अधिक गुना मूल्यवान होता है। तो और आप देखेंगे भगवान की हम भक्ति कर भी रहे हैं तो कितना इजी प्रोसेस है, एक तरह से फ्री में हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। कुछ भी तो मेहनत नहीं है। बस ये बात समझने वाली है कि अगर हमें कुछ उच्च चीज प्राप्त करनी होती है तो उसका बहुत मूल्य हमें चुकाना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। तो भगवान की भक्ति भी जब हम कर रहे हैं तो करते करते भगवान का प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाएगा। सबसे अमेजिंग बात है कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुछ भी तो मेहनत नहीं है। चैंटिंग हम करते हैं तो वैसे भी कितनी तो बातें करते रहते पूरे दिन हम। इस जगह मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए कि हमें खुद के लिए करना है ये।
हमें खुद भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए हम इसको करेंगे। दिखने में ये स्वार्थ लग रहा है, पर क्या ये सच में स्वार्थ है? अगर स्वार्थ है भी तो ऐसा स्वार्थी तो सबको होना चाहिए। लोग वैसे भी कितने कितने स्वार्थी होते हैं, लोगों को कुछ भी नुकसान तक पहुंचा देते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। लेकिन भक्त तो ऐसा नहीं करते, उनके मन में तो हमेशा सबके लिए कंपैशन ही होता है। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी चीजें हम बाकी की कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर कोई चीज हम डेली कर रहे हैं और दिख रहा है कि हाँ ये करने से परिवर्तन आ रहा है, तो व्यक्ति उसको करता भी है। अच्छा, अब एक और चीज समझने वाली क्या है, अगर कोई व्यक्ति, आप देखिए ना कितने सारे फाउंडेशंस हैं दूसरे, यहाँ एक और बात क्या आई थी कि यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास किसी ठग को भेज देंगे और हम जीवन भर ठगे जाते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को फॉलो कर रहा है, जैसे आप देखिए जितने भी तथाकथित फाउंडेशंस है दूसरे, भ्रमित कुमारी, ईशा मेडिटेशन, योगा, वटेवर जो भी चीजें हैं, उनको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करने के बाद भी उनको दिख रहा है कि जो परिवर्तन उनके जीवन में आना चाहिए वो नहीं आता है, पर फिर भी वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो खुद कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, तभी तो ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। काफी लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, काफी लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत को क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि उनकी भी श्रद्धा होती है कि हाँ, जो अगर कोई भी व्यक्ति है कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो उसका चित्त परिवर्तित हो जाएगा। तो इस भय के कारण लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाते कि नहीं, अगर मैं फॉलो करूंगा तो फिर मैं तो बदल जाऊंगा, मुझे तो नहीं बदलना है। जैसे काफी होते हैं व्यक्ति, उनको पता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा, जैसे एक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देती हूँ। जो सुबह प्रभु जी की जो क्लासेस होती है उसमें एक माता जी आती थी, कृष्ण हिलादनी माता जी, पता होगा। तो अब उनको पढ़ाई करनी थी, उनको पता है अगर मैं भक्ति करूंगी, क्लासेस में अटेंड करूंगी, तो फिर पढ़ाई तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा ज्यादा पूरा ध्यान तो फिर भगवान में जाएगा। तो उन्होंने क्लासेस में आना बंद कर दिया था, अभी वो आने लगी है वापस से। तो आप देख रहे हैं इस वजह से भी जो व्यक्ति है वो मतलब अपनाता नहीं है, उसे पता है चेंजेस आएंगे। आपको पता होगा ये चीज, तो जो भी सुबह क्लास लेते हैं प्रभु जी की, प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को कि उनको पता है पढ़ाई नहीं होगी, इस वजह से क्लास में आना बंद कर दिया। तो दिख रहा है कितना प्रबल साधन है, लोगों को श्रद्धा है। कृष्ण लादनी माता जी तो फर्स्ट भक्त है, उनकी तो दीक्षा भी हो गई है, पर मैं बाकियों की बता रही हूँ जो मतलब सुन के उन्हें पता लगता है कि हाँ चेंजेस है, और कुछ टाइम फॉलो करने के बाद में उनको भी दिखता है कि हाँ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन फिर भी अब भगवान क्या कह रहे हैं, खुद ही अगर ठगना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, फिर रहो फिर वैसे। और वास्तव में यही तो चल रहा है, जो लोग श्री कृष्ण को यथा रूप में तत्वतः नहीं जानना चाहते, अपितु उन्हें अपनी अपूर्ण दृष्टि से समझ लेना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण अज्ञात ही रहते हैं। आप देखेंगे भक्ति करते करते ये हमें अपने आप दिखने लगता है कि जो हम इतने टाइम से करते आ रहे थे उसमें सच में कुछ टेस्ट था ही नहीं, एक छलावा मात्र था। और सच में आगे मतलब अभी भी आता होगा, कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है इसमें तो बिल्कुल भी सुख नहीं है, दुख नहीं है, बिल्कुल टेस्टलेस है। जैसे अभी मैं खुद ही बताती हूँ, पहले मैं सात्विक डाइट फॉलो करती थी, बिल्कुल साधारण खाना। लेकिन पहले मुझे प्रसाद की महिमा का पता नहीं था, प्रसाद की महिमा का जैसे पता लगा तो बहुत टेस्टी प्रसाद डेली बनाकर
वो भी डेली हो रहा था। लेकिन अब इतना ज्यादा वो भी हो गया, मतलब डेली फीस्टिंग, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। लेकिन अब अपने आप थोड़ी थोड़ी विरक्ति होने लग रही है, पता नहीं अपने आप ही आ रहा है। ऐसा नहीं कह रही मैं बिल्कुल विरक्त हो गई हूँ, लेकिन अपने आप। हाँ, ये चीज भी समझने वाली है कि भगवान का प्रसाद पाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, जो खाना आप सादा खाना जो खाते हैं, उसमें जो संतुष्टि मिलती है, उसमें आपकी जो इंद्रिया संयमित रहती है, वो जो फीस्ट है, हालांकि वो प्रसाद है, उसमें वो बात नहीं होती है। तो पहले मैं खुद डेली 2 बजे उठ जाती थी, मंगला आरती से पहले मेरा हो जाता था। बट अब थोड़ी कठिनाई आ रही है, पर अब मुझे दिख रहा है वो इसी वजह से आ रही है। तो आपको पता है ये भी बहुत अमेजिंग चीज है, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जैसे जैसे होता है, बाकी चीजों के लिए भी वो कॉन्शियस अपने आप होने लगता है, उसे अपने आप चीजें दिखने लगती है कि हाँ, मेरे जीवन में ये चीजें हो रही है, इसके पीछे का कारण ये है। नहीं तो आप देखेंगे सामान्य जो व्यक्ति है, भौतिकतावादी जो व्यक्ति होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहे हैं, बस कुछ भी बोलने लगते हैं। उनको खुद को पता नहीं होता वो बोल क्यों रहे हैं, किस कारण से बोल रहे हैं, या किसी भी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, खुद पे ही। मतलब कंट्रोल तो ऑफ कोर्स, कंट्रोलर तो खुद व्यक्ति नहीं है, पर सचेत भी नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, खुद वो सचेत भी नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण अज्ञात रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति खुद से ही चीटिंग करना चाहते हैं, तभी तो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति में कोई दुर्गुण है, उसको वो बताया जाए, अब वो उसको स्वीकारे ना, तो इसका अर्थ क्या है कि वो खुद के साथ ही छलावा कर रहा है, उसे पता है ये सच्चाई है, पर फिर भी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो खुद के साथ ही तो छलावा कर रहा है वो। तो वो जो व्यक्ति है, खुद के साथ ही चीटिंग कर रहा है, उसे दिख रहा है मैं जो चीज कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है, और हमेशा से जो करता आया हूँ वैसा ही तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भक्त है उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे, जो सुबह उठकर अपना 16 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं, डेली क्लासेस सुनते हैं, वो एकदम चार्ज रहते हैं। बात क्या आ रही है डेली करने की, कभी कभी नहीं, डेली जो उनका एक तरह से ये स्केड्यूल ही बन गया है कि ये चीजें हमको फॉलो करनी ही है, वो चार्ज रहते हैं। और जैसे जैसे उनको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखते हैं, वो खुद इच्छुक होते हैं, उत्साहित होते हैं कि हम किसी और को उसके बारे में बताएं। स्टार्टिंग में मैं भी ये चीज बहुत सोचती थी, पता नहीं सामने वाला स्वीकार करेगा या नहीं, बट हमेशा एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, सामने वाला क्या सोचता है, हमें उसके लिए उसको प्रीचिंग नहीं करना है, हमें तो भगवान को संतुष्ट करना है। तो इस वजह से हमेशा प्रीचिंग करनी चाहिए। आप देखेंगे, अगर कोई ठग व्यक्ति भी आपके पास आता है, ठग मतलब आपको गलत प्रचार करना चाहता है या कुछ भी, फिर भी वो आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा। हमेशा प्रीचिंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, क्या अर्थ क्या है, या तो जो भक्त है उसको प्रसाद खिला देगा, उसको हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताएगा, तो कुछ ना कुछ तो गया। देखिए, ये चीज बहुत समझने वाली है, बहुत सीरियस बात है ये। हमें ये लगता है कि हम सामने वाले को कोई चीज बता रहे हैं, तो स्वीकार तो ये कर नहीं रहा है, तो फिर कहीं हमारी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं हम? नहीं। उस टाइम हो सकता है वो व्यक्ति स्वीकार ना करे, लेकिन उसके चित्त में फर्क जरूर पड़ता है, आगे जाके पक्का वो भक्त बनेगा।
और देखिए एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी परेशानी आती है, प्रीचिंग करने का मन तो है पर प्रीचिंग करे क्या समझ ही नहीं आता है। जो आप कर रहे हैं वो बस बताइए। सिंपली आपने ये बताया कि सीधे बैठ के अच्छे से चैंटिंग करो, जो अच्छे से बैठ के एकदम सीधे, बस जो आप कर रहे हैं फॉलो उस चीज को बताइए। और आप देखेंगे जो चीज आप खुद फॉलो करते हैं, अगर आप वो सामने वाले को बता रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। शक्ति इन सेंस, आप जो चीज कर रहे हैं, आप सामने वाले को वो चीज कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं, और संभावना होती है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। तो इस वजह से ये भी बहुत जरूरी है प्रीचिंग के लिए कि आप खुद पहले फॉलो कर रहे हैं या नहीं उस चीज को, तभी तो सामने वाले को बता पाएंगे आप। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्ति थे, चैंटिंग कर रहे थे, तो फिर पता नहीं उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था, पूछ रहे थे कि जो हम नाम जप कर रहे हैं उसका कितना बड़ा लाभ है आपको पता है? तो वो चैंटिंग करते करते, हाँ अनंत लाभ है। तो बताइए ऐसे प्रीचिंग होती है? बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं, हाँ अनंत लाभ होता है चैंटिंग करने का। इसका अर्थ क्या है? सामने वाले को खुद कोई श्रद्धा नहीं है, हाँ जो हमने सुना है वो हम बस स्वीकार कर रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे जो डेली साधना जो ग्रुप है उसमें काफी भक्त हैं, जो मतलब सब साथ में स्टार्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, और काफी भक्त है जो बाद में भी आए हैं, लेकिन आप देखेंगे वो 16 राउंड्स तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग से भक्त आ रहे हैं उनमें से कुछ ड्रॉप कर गए, और कुछ अभी भी कभी क्लास में आते हैं कभी नहीं आते हैं, और 16 राउंड्स तक पहुंच भी नहीं पाए। तो आप देख रहे हैं श्रद्धा की कमी के कारण है ये सब। महिमा पर सबको पता है कि हाँ हरे कृष्णा जप करने से अनंत लाभ होता है और अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुना सबने, लेकिन श्रद्धा की कमी है। अभी खुद ही कन्विंस नहीं हो पा रहा है व्यक्ति, तभी तो ये हालत है। और जो व्यक्ति तेजी से प्रोग्रेस कर गया है उसकी श्रद्धा कहीं ना कहीं में निष्ठावान है, तभी वो कर पाया है। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा गेम है। आप देखेंगे काफी लोग जो हैं बहुत ज्यादा घोर तमोगुण में होते हैं। आप उन्हें कुछ भी भगवान की बात बताएंगे उनको समझ में ही नहीं आएगी। ऐसा होता है, कुछ भी आप उनको बताएंगे समझ में नहीं आएगी, बहुत ज्यादा तमोगुण में होते हैं। तो इस वजह से आप ट्राई करिए कुछ ना कुछ पुण्य उन्हें दीजिए। पुण्य का मतलब क्या है? कैसे ना कैसे करके बस कनेक्शन करवा दीजिए भक्ति का, कैसे ना कैसे करके आगे जाके वो फलीभूत होना ही है। आपको पता है कोई सामान्य व्यक्ति अनजाने में भी अगर किसी वैष्णव की सहायता कर देता है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कोई वैष्णव है, भगवान का भक्त है, कहीं जा रहा है और वो रास्ता भटक गया और उसने किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ लिया, उसने भक्त की हेल्प कर दी। अब ये चीज दिखने में तो सामान्य है कि हाँ ठीक है रास्ता बता दिया, नॉर्मल चीज है, लेकिन नॉर्मल चीज बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए ये नॉर्मल है, लेकिन भगवान इन चीजों को नोट करते हैं, हर चीज नोट करते हैं भगवान। मुझे तो सच में सारी चीजें इतनी ज्यादा जादुई लगती है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से, इतनी छोटी छोटी चीजें भगवान नोटिस करते हैं। पहले तो कहाँ ही पता थी ये चीज। या आप सोचिए किसी ने कोई प्याऊ खुलवाया हुआ है जहाँ पानी पिलाते हैं, तो वहां किसी भक्त ने ही पानी पी लिया तो हो गया उसका उद्धार, भक्त बनेगा वो आगे जाके। तो आप सोच रहे हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें भी भगवान नोटिस करते हैं।
इस वजह से ट्राई करना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति है भक्ति नहीं कर रहा है तो कम से कम जैसे वो आपको कुछ देना चाहता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप भोग स्वीकार करिए, खाने का कुछ चीज स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स वो भक्त नहीं है। तो जैसे जो कुकिंग वाली चीजें नहीं होती है वो भक्त को स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि एक जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में ही उस चीज को लगाता है, राइट। तो इस वजह से भक्तों को देने में तो संकोच करना ही नहीं चाहिए और भक्तों को लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए जो चीजें स्वीकारनी होती है। आप उस सामने वाले व्यक्ति से लेकर उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसका जो फल है उसे भी प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे पड़ोसी हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, वो अंकल हैं, तो उनको खाने पीने की चीजें लेना देना बहुत पसंद है, खाने का बहुत शौक है उनको, तो कभी लेते हैं कभी देते हैं। तो उनको यही चीज बोली है कि आप परेशान मत होया कीजिए, अगर आपका सच में मन है तो आप फल दे दिया कीजिए। अब वो कुछ बनाई हुई चीज देते हैं तो ऑफ कोर्स पता नहीं है ना वो कैसे क्या बनाई है, उसे हम भगवान को ऑफर भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ट्राई करना चाहिए कि सामने वाला दे रहा है तो उसको आप आगे होके कह दीजिए, आपका सच में देने का मन है तो आप फल दे सकते हैं। ये सब चीजें तो कोई बात नहीं है, हमसे ले लिया करिए आप, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसको आप भगवान को ऑफर करेंगे, जो भी फल उनके द्वारा दिए गए उनका लाभ उन्हें भी होगा। हाँ, ठीक है। पूर्ण प्रक्रिया यह है कि कृष्ण और उनके उपदेशों को स्वीकार करके उनकी प्रेममयी भक्ति संपन्न की जाए। एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही है जो परिपूर्ण प्रेममयी भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वे कृष्ण से अभिन्न है। गोपियां जो श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं साधारण कन्याएं नहीं है, वे श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का विस्तार है। समझ रहे हैं आप? भगवान की आह्लादनी शक्ति कौन है? साक्षी माता जी, कौन है भगवान की आह्लादनी शक्ति? श्रीमती राधा रानी। अच्छा, और बहिरंगा शक्ति? सॉरी माता जी, गोपियां हैं आह्लादनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति राधा रानी। पसंद है आप? नहीं माता जी, आपने सही कहा था। देखिए, बहिरंगा शक्ति है माया देवी। प्रसाद नहीं पाए आज आप? भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो माया देवी है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। जो गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी की का विस्तार है। श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति का विस्तार है। कौन? गोपियां। बहिरंगा शक्ति माया देवी है। श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों को कभी भी साधारण स्त्रियां नहीं समझना चाहिए। श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपी है, सबको पता है। निसंदेह उनकी स्थिति को समझने के लिए हमें गुरु महाराज के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि हम जीवात्माएं वास्तव में श्रीमती राधा रानी की संगति करना चाहें तो यह संभव है। यद्यपि वह साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं को उच्च भक्त का अधिकार बनाकर हम श्रीमती राधा रानी के संगी हो सकते हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ गोपी है, सर्वश्रेष्ठ भक्त भी है। आपको पता है, अगर आपकी जैसी कोई प्रेयर आप करना चाहते हैं, कृष्णा से प्रे करते हैं, लेकिन कृष्णा से पहले भी जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्णा से पहले सुन लेती है। प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जैसे कोई भी भगवान की भक्ति कर रहा होता है तो श्रीमती राधा रानी कहती है, ओ देखो कृष्णा
आपकी भक्ति कर रहा है, कोई भी तो नहीं कर रहा है। आपकी देखो भक्ति कर रहा है आपका भक्त, कोई भी तो नहीं कर रहा है, और कोई भी तो नहीं कर रहा है। या कुछ भी आप श्रीमती राधा रानी से प्रे करते हैं तो कृष्णा को वो एक्सेप्ट करना ही होता है, क्योंकि कृष्णा श्रीमती राधा रानी की बात मानते हैं, उनकी बात को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो आप ये चीज देखेंगे कृष्णा से, ठीक है, आप जो भी प्रे करते हैं अच्छी बात है, श्रीमती राधा रानी से करके देखिए आप। श्रीमती राधा रानी के माध्यम से आपको श्री कृष्ण का प्रेम जल्दी प्राप्त हो जाता है। भक्ति में सेवा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज आ रही है, तो आपको पता है जो भक्ति देवी है वो, उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इस चीज को, कि जो भक्ति देवी है वो कितनी कृपालु कैसे है। जैसे किसी को जज बनना है कोर्ट में, तो जज बनने के लिए कितने सारे एग्जाम देने होते हैं, कितनी सारी क्वालिफिकेशन की नीड है। ये चीज आपको पता है कि पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, उसके बाद में व्यक्ति जज बनता है। ग्रेजुएशन और पता नहीं क्या क्या पेपर्स उसे क्वालिफाई करने होते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद में वो जज बनता है। अब आप सोचिए, अगर ऐसा होता कि व्यक्ति सिर्फ जज की कुर्सी पर बैठता और जज के जो भी क्वालिटीज स्किल्स जो भी हो वो सिर्फ बैठने मात्र से उस व्यक्ति में आ जाते, तो कैसा होता? कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, मतलब उसी तरह से एक जो व्यक्ति है, भक्ति देवी, अगर जो व्यक्ति भक्ति देवी का अपमान नहीं कर रहा है, जो भी भक्त भक्ति कर रहा है, तो आप देखेंगे जो भक्ति देवी है वो स्वतः ही सारे गुण उसमें अपने आप दे देती है। जैसे आप खुद को एक कुर्सी पे बैठा मानिए कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, निरपराधिक भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति देवी अपने आप वो गुण उस व्यक्ति में डाल देती है। कुछ ज्यादा मरने की जरूरत नहीं होती, तपने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि भक्ति देवी के प्रति कुछ अपराध नहीं होना चाहिए। अब भक्ति देवी के प्रति अपराध कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा गीता में भक्ति योग के अलावा कितने सारे अलग अलग माध्यम है भगवान को जानने के। कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन अब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं भक्ति योग को साइड में रख देता हूँ और मैं ज्ञान योग की मदद से भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, या कोई दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है जिससे मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, तो ये भक्ति देवी के प्रति अपराध होता है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति करके ही भगवान की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। हाँ, अगर वो डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, तो ये जितने भी दूसरे साधन हैं इसके द्वारा वो आ सकता है। लेकिन आप देखिए, जो व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति करने लगा है, भक्ति योग फॉलो करने लगा है, तो उसे इन सब चीजों से गुजरने की जरूरत कहाँ पड़ी? ना उसे नाक दबाने की जरूरत है, ना कुछ सांस ऊपर नीचे करने की जरूरत है, अष्टांग योग फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान योग में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली भगवान की कथा सुनिए, चैंटिंग करिए, बस। कहाँ दिक्कत है? तो ये चीज है। आप देखेंगे, अगर थोड़ी देर में हमारी जो क्लास है अपने आप ओवर हो जाएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई कि एकमात्र भक्ति ही है जिससे मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, एकमात्र भक्ति ही है जिससे मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है,
तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीका है भक्ति देवी को प्रसन्न करने का। अब ऐसा नहीं है सिर्फ बोलने मात्र से प्रसन्न हो, श्रद्धा आनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, एकमात्र सिर्फ भक्ति ही है जो मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त जिससे मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। आप देखेंगे भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने आप सारे गुण देने लगती है व्यक्ति को, जिससे वो भक्ति में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाता है। भक्ति देवी को निम्न समझकर अगर और चीजों को वो श्रेष्ठ कह रहा है, समझ रहा है, तो वो भक्ति देवी के प्रति अपराध है। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। तो भक्ति में सेवा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि भक्ति व्यक्ति कर रहा है, बीच बीच में एक्सीडेंट्स आ जाए, स्पीड ब्रेकर्स आ जाए, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, वापस से जहां से गिरा है उठकर फिर से भक्ति करने लगे। निराशा का तो कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बीच में वो कहीं रुक गया है या कुछ भी नैतिक पतन उसका हो गया है तो उसकी भक्ति नष्ट हो गई है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। जो भक्ति आपने की है हमेशा आपके अकाउंट में वो फिक्स हो गई है, तो निराशा का कोई स्थान नहीं है। हम कितनी ही छोटी से छोटी भगवत सेवा करें, उसकी वृद्धि होगी। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कोई भी जो सेवा है भगवान के संपर्क में, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। हाँ, वो नम्रता में व्यक्ति समझता है कि मैं तो बहुत छोटा सा कुछ कर पा रहा हूँ, ज्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, वो सिर्फ नम्रता के कारण है। लेकिन कुछ छोटी से छोटी चीज भी वो कर रहा है, उसमें भी वृद्धि होती ही है, मतलब वो आगे ही बढ़ रहा है। तो समझ रहे हैं आप? डेली हम भक्ति कर रहे हैं तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे जाने का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, रुक भी गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नीचे गिर गए। वो अलग बात है कि अगर बिल्कुल ही डिवोटीज के एसोसिएशन से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, अलग हो गए, तो माया आपको खींच कर ले जाएगी। लेकिन इसका अर्थ फिर से ये नहीं है कि आपकी भक्ति नष्ट हो गई है। ठीक है, भक्ति जहां से व्यक्ति की छूटती है वहीं से वो कंटिन्यू होती है, लेकिन बाकी जो आप चीजें देख रहे हैं यहाँ, वो तो नश्वर है, वो स्टार्टिंग से ही की जाती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में बाकी चीजें आपकी जो छूट जाती है, जैसे इस जन्म में जो भी आपने यश या जो भी पैसा वगैरह आपको जो भी मिला है, अगले जन्म में वो वापस से स्टार्टिंग से ही आपको करना होगा। तो आप सोच रहे कितनी ज्यादा फजीयत है सारी चीजों को वापस करने में। साक्षी माता जी, एक बार आप सोचिए, आपको फिर से फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाए। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पढ़ना। मैं खुद, मुझे बहुत टॉर्चरस लगता है जब वो दिन याद आते हैं। कितना ज्यादा सच में खराब चीज है वापस से फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़े, और ऐसा ही होता है। अगला जन्म अगर मिला तो फिर से फर्स्ट क्लास से ही आपको सब कुछ पढ़ना होगा, ABCD जो भी है, व्हाटएवर, सारी चीजें शुरू से करनी होगी। कौन करना चाहेगा? इस वजह से सच में आज भी मुझे ये आ रहा था कि प्रभु जी खुद बता रहे थे, हमें ट्राई करना चाहिए कि अब हमें अगर मौका मिला है भक्ति हम करें, तो इतना अच्छे से भक्ति हमें करना चाहिए, निष्ठा बना लेना चाहिए कि अच्छे से भक्ति करके इस चैप्टर को इस जन्म में ही क्लोज करके भगवान के पास हमें चले जाना। बहुत हो गया, अब नहीं रुकना है। इतने अच्छे से भक्ति करिए कि बस अब वापस लौट ही जाए। तो समझ रहे हैं, भक्ति में सेवा कभी नष्ट नहीं होती। जहां तक भौतिक पदार्थों का संबंध है, संसार में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह सब शरीर के साथ, शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। क्लियर है? भक्ति के अलावा जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जो भी सुख सुविधाएं हमने ली है, वो सब नष्ट हो जाता है इस शरीर के साथ।
आप खुद सोचिए ना, व्यक्ति का ये शरीर ही अपना खुद का नहीं है, तो बाकी चीजें कैसे खुद की होगी। महाराज विनोद में इस चीज को कहते हैं, व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो क्या अपने साथ लेकर आया था, एक पानी की बोतल भी नहीं लेकर आया था। फिर भी यहाँ आकर सारी चीजें, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, इतनी ज्यादा ममता हो जाती है हर चीज में। जबकि साथ जब आया आया था तो एक पानी की बोतल भी नहीं लाया था अपने साथ, और ना लेकर जाएगा। तो समझना चाहिए बॉटम लाइन क्या है, कि जब हम इस जगत के है ही नहीं, जब इस जगत की हमारी कुछ चीजें है ही नहीं, हमारी वस्तु है ही नहीं, तो फिर ज्यादा क्यों दिमाग लगाना है। हमारा जब यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारा यहाँ से कुछ संबंध ही नहीं है, तो क्यों यहाँ और फंसना है, क्यों ऐसे काम करने हैं जिससे हम यहाँ और फंसे। इस वजह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे भक्ति का संपर्क मिला है, अच्छे से भक्ति करके इसी जन्म में वो भगवान के धाम निकलने की उसकी हर दिन प्लानिंग रहेगी। तो ठीक है, अब हमारा टाइम यहाँ खत्म होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।